Hello student, let's start Unit 4 Electronic Spreadsheet Chapter 11 Editing Data in a Spreadsheet. But in the previous chapter you have learned the basic component. आपको पिछले चैप्टर 10 में बेसिक कंपोनेंट बताए थे कि किस तरह से आप एंटर करते हैं और एडिट करते हैं। तो बेटा जो डाटा होता है आप जब एक्सेल पे जाते हैं, एक्सेल ऑन करते हैं बेटा, ऑन फाइल में न्यू फाइल ब्लैंक वर्कबुक कहते हैं टू एंटर डाटा इन ए सेल ब्रिंग द सेल पॉइंटर। देखो आपका सेल पॉइंटर होता है जब आपका रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो सेल पॉइंटर होता है। यू कैन एंटर थ्री टाइप ऑफ डाटा। आप तीन तरह का डाटा एंटर कर सकते हैं, नंबर्स, टेक्स्ट एंड फॉर्मूलाज। आप जब नंबर लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपने नेम्स लिखे यहाँ पे, इसका साइज आपने यहाँ से साइज चेंज करते हैं एक्सेल में। फॉन्ट का साइज आपने 18 कर लिया, यहाँ से आपने इसको बढ़ा दिया कि आपको इजली दिखे। आपने यहाँ पे क्या लिखा, नेम्स, नेम राजेश, अमर। जब आप कोई भी करेक्टर प्रेस करते हैं, टाइप करते हैं, तो वो सेल के कहाँ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पे अगर आप उसकी एज लिख रहे हैं बेटा, एज 15, 45, तो आप देख रहे हैं जो नंबर्स हैं वो राइट हैंड साइड होते हैं। जो करेक्टर है बेटा वो सेल के लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, और जो नंबर्स हैं वो सेल के राइट हैंड साइड होते हैं। आप एक्सेल में किस तरह का, तीन तरह का डाटा फिल कर सकते हैं। नंबर जो 0 to 9, प्लस माइनस, ब्रैकेट ओपन, परसेंटेज, ये सारे क्या होते हैं, नंबर्स। ये कहाँ होंगे, हमारे राइट हैंड साइड सेल के राइट अलाइन। और जो हमारे करेक्टर्स हैं, करेक्टर्स में आपके अल्फाबेट्स A to Z, ये कहाँ पे हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और जब आप डेट एंड टाइम देते हैं, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया इसकी डेट एंड टाइम, सेल में बड़ा था ना ये, और सेल ऐसे इस तरह से आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं ड्रैग करके। तो आपके जो डेट ऑफ बर्थ है ये भी राइट हैंड साइड जा रही है। क्लियर है? तो एंटरिंग टेस्ट एंड ए लेबल, आप किस तरह से टेस्ट को एंटर करते हो, किस तरह से लेबल को एंटर करते हैं, फॉर्मूला को एंटर करते हैं। अब यहाँ पे बेटा जिसे आपने इसकी 78 दिखा दी, 56 दिखा दी बेटे, आपने कोई भी फॉर्मूला टाइप करना है। फॉर्मूला, every formula begin with equal to sign, every formula begin with equal to sign। फॉर्मूला जो होता है वो इक्वल टू साइन से बिगिन होता है। इक्वल टू आपने क्या लिखा, B2 प्लस C2, ये भी आपका राइट हैंड साइड आएगा। तो एक्सेल में आप नंबर्स जो आपके राइट हैंड साइड होते हैं, करेक्टर्स लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, और फॉर्मूला जो है वो भी राइट हैंड साइड होता है। और एवरी फॉर्मूला बिगिन विथ इक्वल टू साइन। आप किसी भी सेल की वैल्यू को चेंज करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बेटा दो मेथड है। आप कर्सर को वहां ले जाएं और यहाँ से बेटा नीचे देखो, अब आपका ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है एडिट, नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडिट। और इसको बैक स्पेस करके इस सेल को चेंज कर सकते हैं। अब ये सेल की वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, एडिट। क्या बोलते हैं बेटा, एडिट। आप किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को आप एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी सेल वैल्यू पे जाएंगे, आपने क्या किया बेटा, यहाँ से एडिट करना है। फॉर एग्जांपल
इसको चेंज करना है, आपने क्या कहा, दिस वन एंटर, और आपका कर्सर पहुंच जाता है वहां पे और आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी सेल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एक होता है बेटा पार्शियल मॉडिफिकेशन। एक्सेल अलाउ टू मेक पार्शियल मॉडिफिकेशन, यानी कि आप कुछ पार्ट चेंज कर सकते हैं और कुछ पार्ट चेंज नहीं कर सकते। बेटा जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हर एक फाइल की एक्सटेंशन होती है। जब वर्ड में फाइल बनती है तो उसकी एक्सटेंशन होती है .docx, और एक्सेल की फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, .xlsx। तो आप पार्शियल भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप कुछ पार्ट चेंज करना चाहते हैं, कुछ नहीं। जैसे 78 था, आपने सिर्फ 8 की वैल्यू को चेंज करना है, 7 लिखना है, तो ये था पार्शियल मॉडिफिकेशन। आपने 2 डिजिट में से सिर्फ 1 डिजिट को चेंज किया। और आप क्लियर भी कर सकते हैं, सेल के कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर कैसे करते हैं बेटा, क्लियर करने के डिफरेंट वे हैं। आप यहाँ पे गए, आपने डिलीट कर दिया, और क्या हो गया, वो कंटेंट क्लियर हो गया। क्या हो गया, कंटेंट क्लियर। दूसरा मेथड क्या है बेटा, आप सेल पे जाएंगे, सेल पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, डिलीट की बजाय आपने क्या कर दिया, यहाँ बैक स्पेस, तो यहाँ से भी आपका सेल कंटेंट क्लियर हो जाएगा। बेटा एक्सेल में हम डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। एडिशन के लिए हम कौन कौन सा यूज करते हैं, एडिशन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं। एडिशन के लिए सिंबल यूज होता है प्लस। सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं माइनस का सिंबल, माइनस। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटा मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं बेटा स्टार का सिंबल। स्टार का सिंबल जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। पावर के लिए बेटा एक्सपोनेंट सिंबल यूज होता है, जो 6 आपकी नंबर की है उसके ऊपर है, ऊपर की कीज शिफ्ट के साथ प्रेस होती हैं। एक्सपोनेंट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं बेटे। डिवाइड के लिए कौन सा यूज करते हैं, डिवीजन। डिवीजन के लिए बेटा ये वाला सिंबल यूज किया जाता है, स्लैश। डिवीजन के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, स्लैश का। डिवीजन के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं बेटा, स्लैश। डिवीजन के लिए बेटा ये वाला सिंबल यूज करते हैं। आप बेटा बेसिक फॉर्मूलाज बेटा बेसिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। यहाँ पे आपको सेल दे रखी है 24,000, 56,000, 78,000, 45,000। आपने इसका क्या करना है, टोटल, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिस सेल प्लस दिस प्लस दिस प्लस। बेटा बेसिक फॉर्मूला जब आपका एक ही ऑपरेटर यूज हो रहा है, ऑपरेटर हमने इसमें कौन सा यूज किया, प्लस का, सारे सिंबल प्लस के यूज हो रहे हैं, इसको बोलते हैं बेसिक फॉर्मूला। एक होता है कंपाउंड फॉर्मूला,
कंपाउंड फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जब हम अलग अलग सिंबल यूज कर रहे हैं, अलग अलग ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल बेटा प्रिंसिपल आपको दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको, और टाइम दे रखा है। प्रिंसिपल 5600, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम 3 इयर्स। तो आपने क्या इसका इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, क्या यूज करते हैं आप लोग, P इंटू आर इंटू टी, P मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी ब्रैकेट ऑफ और डिवाइड बाय 100। आप इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम कंपाउंड फॉर्मूला। जब एक ही फॉर्मूला में एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड कंपाउंड फॉर्मूला। एक बेटा हमने सम ऐसे निकाला था, आप सम हम रेंज से भी निकाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, रेंज से। आप लिखो इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपने सेल की रेंज दे दी, इसको बोलते हैं यूजिंग रेंज इन द फॉर्मूला। आपने रेंज यूज कर ली। अब फंक्शन बेटा, फंक्शंस क्या होते हैं, प्री डिजाइन फॉर्मूलाज होते हैं जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। फंक्शन से हमारी जो फॉर्मूला को लिखने की है वो गलतियां, मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप किसी भी फंक्शन को, रूल्स होते हैं काम करने के लिए, फंक्शन पे कैसे काम करते हैं, रूल्स क्या होते हैं कि फंक्शन मस्ट बिगिन विद इक्वल टू साइन। जैसे आपने यहाँ पे सम का फंक्शन यूज किया, तो रूल्स क्या था कि इक्वल टू, सबसे पहले एवरी फंक्शन मस्ट बिगिन विद इक्वल टू साइन। फंक्शन नेम मस्ट बी ए वैलिड एक्सेल फंक्शन। फंक्शन जो है वो वैलिड हो, जैसे सम है, एवरेज है, जो वैलिड होते हैं एक्सेल में। और जो रेंज है वो प्रॉपर पैरेंथेसिस के अंदर हो। पैरेंथेसिस क्या होता है, ब्रैकेट ऑन और ऑफ, आपके प्रॉपर आर्गुमेंट्स हो। तो आपके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, सम फंक्शन आपने यूज किया, सम फंक्शन। अब आपने देखा कि सम आप रेंज से भी दे सकते हैं, और सम को ऐसे भी दे सकते हैं बेटा, इक्वल टू सम, क्या लिख दिया आपने, सम ब्रैकेट ऑन, आपने सेल का एड्रेस, कॉमा सेकंड एड्रेस, कॉमा थर्ड एड्रेस, कॉमा फोर्थ एड्रेस। इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। और इस तरह से बेटा रेंज में भी यूज कर सकते हैं कि B10 से B13 तक। क्लियर है, इस तरह से सम फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब एवरेज, अब आपने एवरेज निकाल ली है, आपने क्या निकाल ली है, एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन कैसे निकलते हैं, इक्वल टू AV, देखिए यहाँ एवरेज आ रहा ना लिखा हुआ, एवरेज यहाँ से चूज कर लिया एक्सेल का फंक्शन। नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हैं AVER, एवरेज। आपने चूज करने के बाद किसकी एवरेज निकालनी है, एवरेज ब्रैकेट ओपन, किसकी निकालनी है, जैसे आपने इन सेल्स की निकालनी है। एवरेज क्या होता है, इन सब का टोटल, जितने नंबर ऑफ सेल्स है डिवाइड बाय दिस। तो एवरेज अपने आप टोटल करके वो डिवाइड कर देगा, ये आपको एवरेज निकाल के दे दी। तो इसी तरह से जैसे आपने सम फंक्शन यूज किया, आप एवरेज फंक्शन भी यूज कर सकते हो। एक होता है बेटा काउंट। काउंट फंक्शन क्या होता है बेटा, आप कुछ काउंट करना चाहते हो, आप काउंट करना चाहते हो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, तो आपने लिखा इक्वल टू COUNT, काउंट, और रेंज दे दी। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यूज है बताइए बेटा, 4। तो कितने थे हमारे, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, 4 काउंट। उसके बाद होता है बेटा मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होती है, ग्रेटेस्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इक्वल टू MAXIMUM, मैक्सिमम। अब आपने रेंज दे दी सेल की, रेंज कहाँ से कहाँ तक ले ली, यहाँ तक, और ब्रैकेट कर दी क्लोज।
ये इसने दे दिया आपको मैक्सिमम वैल्यू, या एरर आ गई ना बेटा। दोबारा से करेंगे इसको, और आपने दोबारा से बेटा इसको देखेंगे, आपने लिख दिया इक्वल टू, क्या लिखा, मैक्स, क्या लिखा, मैक्स, और यहाँ पे आपने क्या दे दी, रेंज, रेंज सेलेक्ट कर ली ना, और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 7800। समझ में आ गया बेटा एक्सेल का प्रैक्टिकल। बेटा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रैक्टिकल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आप सब इसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकल। बेटा जितना प्रैक्टिकल आपका कंसेप्ट क्लियर होगा आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।